हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 17 व 18 जून के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। आप जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो मैं हूं गजानंद। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। चैनल है हमारा टारगेटेड जॉब्स। इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 वाज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 कब मनाया गया? 10 जून, 12 जून, 14 जून, 16 जून। तो इसका सही आंसर है 16 जून को ये डे मनाया गया था। अब इसका एम क्या है? इसका एम है अवेयरनेस फैलाना। किसके लिए? कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स टू देयर फैमिलीज लाइव्स एंड देयर कंट्रीज। तो जो प्रवासी हैं, जो देश से बाहर रहते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है अपने घर वालों की लाइफस्टाइल के अंदर और अपने देश में, तो उसको अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो एक वर्चुअल ऑब्जर्वेंस इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है इस डे के ऊपर। और जो ये IFAD है, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। प्रेसिडेंट है गिलबर्ट एफ होंगबो। Which state has decided to adopt flatted factory model? तो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल क्या है? जैसे ज़मीन की कमी होती जा रही है तो उस ज़मीन की कमी को रोकने के लिए अब फ्लैटिंग सिस्टम के अंदर 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल सिस्टम के अंदर जो है वो फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। तो वो कौन से राज्य ने अडॉप्ट किया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने इसको हाल ही में अडॉप्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSIDA, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये अडॉप्ट किया है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। इसके तहत क्या है? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड विच मीन्स नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हैं। UPSIDA के चेयरमैन है आलोक टंडन, CEO है अनिल गर्ग, हेडक्वार्टर्स है कानपुर, उत्तर प्रदेश। थर्ड, इसी के साथ दोस्तों जो यूपी में है, हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना भी लॉन्च की गई थी। और यूपी में गाय को वध से बचाने के लिए गो हत्या रोकथाम संशोधन 2020 भी मंजूर किया गया था। नेम ऑफ द ऑडिटर विच इज अपॉइंटेड बाय ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स फंड। तो उस ऑडिटर का नाम बताना है जिसे PM केयर फंड्स के ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त किया गया है। शार्क एंड पार्टनर, शार्क एंड राइटर, शार्क एंड एसोसिएट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शार्क एंड एसोसिएट्स को जो है ऑडिटर नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं PM केयर फंड के फुल फॉर्म की। तो सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये तो फुल फॉर्म है। इसको जो फंड अपॉइंट किया गया शार्क एंड एसोसिएट्स को एज ए अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ये बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑडिटर नियुक्त किया गया है किसका? PM केयर्स का। कितने सालों के लिए? आने वाले 3 सालों के लिए। तो शार्क एंड एसोसिएट्स को आने वाले 3 सालों के लिए ऑडिटर नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों, शार्क एंड एसोसिएट है जो कि सुनील कुमार गुप्ता जी हेड हैं, इनको PM नेशनल रिलीफ फंड अपॉइंट इन 2019 में भी ऑडिटर नियुक्त किया गया था। किसमें? PM नेशनल रिलीफ फंड के अंदर 2019 में। तो शार्क एंड एसोसिएट्स के फाउंडर एंड चेयरमैन है सुनील कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेम ऑफ द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड कर्मो भूमि, ए जॉब पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल्स। उस राज्य का नाम जिसने IT पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल ने कर्म भूमि ऐप लॉन्च किया है। अभी कोरोना वायरस के कारण जिन IT प्रोफेशनल्स की जॉब जा चुकी है उनके लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जॉब पोर्टल जो है। तो वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी लॉन्च कर्म भूमि जॉब पोर्टल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़। विच स्टेट बिकेम टॉप स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। तो मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य बन गया है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है
मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द टॉप स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट वर्क अंडर, तो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके तहत इन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया। और अकॉर्डिंग टू डेटा 57,12,975 वर्कर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है इन 57,000 विलेज ग्राम पंचायत। तो जो 57,000 पंचायत हैं गाँवों की, उनमें 57,12,975 वर्कर्स को रोजगार मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, और गवर्नर है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। इन विच स्टेट राज परबा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड, राज परबा या राज पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया गया था? ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला। तो इसका सही आंसर है ओडिशा में ये त्योहार मनाया गया है। तो राज पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। 15 जून को सूर्य जो है मिथुन राशि में आ जाएगा या मिथुन राशि में आ चुका है, तो इस मिथुन संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो इसको जो है मिथुन संक्रांति पर्व भी कहते हैं। ओडिशा में ये पर्व रज संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। तो रज पर्व और रज संक्रांति एक ही बात है। ये त्योहार जो है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस कृषि पर्व के साथ ही लोग पहली बारिश का स्वागत भी करते हैं और भू देवी यानी धरती माता की भी पूजा की जाती है। 4 दिनों तक ये त्योहार चलता है। इसमें महिलाएं और कुंवारी लड़कियां हैं वो हिस्सा लेती है और इस दौरान अच्छी फसल और अच्छे वर्ग की कामना के लिए धरती की पूजा की जाती है। चीफ मिनिस्टर है ओडिशा के नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और अभी हाल ही में भारत में जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य में 500 वर्ष पुराना मंदिर भी मिला है, गोपीनाथ देवा टेम्पल, जिसमें ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। और ओडिशा में पहला राज्य बन गया है जिसने ISO प्राप्त किया है। किसके लिए? आदिवासी छात्रावासों के लिए, आदिवासी हॉस्टल के लिए ISO प्राप्त किया है। भारत का पहला राज्य बन गया है। और ओडिशा ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी राज्यगान का दर्जा देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। तो हम हमारे चैनल पे डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे मिल सके। हु वॉन शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप, तो शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? विश्वनाथन आनंद, शेखरियार मेमेडियारोव, मैग्नस कार्लसन, नन ऑफ दीज। तो जो अजरबैजान के हैं ग्रैंड मास्टर शखरियार मेमेदिरोव, इन्होंने वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है और 10 राउंड में 7.5 स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3,000 की पुरस्कार राशि जीती है। What is India's rank based on number of nuclear warheads present in country as per SIPRI ईयरबुक 2020? तो SPRI एल्बम 2020 यानी ईयरबुक 2020 के अनुसार किस देश में मौजूद परमाणु वारहेड की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है? किसी देश में 2019 के बाद में कितने जो हैं परमाणु हथियार हैं उस पर भारत की रैंक बतानी है। 3, 6, 9, 10। तो इसके सही आंसर है भारत की जो रैंक है वो 6 है। ये पूरी लिस्ट है। पहले पे USA, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे UK और छठे पे इंडिया। इंडिया के पास 150 मिसाइल्स, 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू SIPRI ईयरबुक 2020, और ये जो है आर्मेमेंट्स, डिसआर्मेमेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, स्वीडिश थिंक टैंक, और जो ये SIPRI की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम 2019। तो इंडिया की रैंक 6 है। तो SIPRI ने यह भी बताया कि जो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। पहले पे USA, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे कौन है? इंडिया है, जो कि अपनी आर्मी पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। SIPRI चेयर है एम्बेसडर जैन एलियासन, डायरेक्टर है डैन स्मिथ, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs? तो किस बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है?
पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, HDFC बैंक, जियो पेमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये जो है लॉन्च किया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये जो अकाउंट है MSMEज और अदर ऑर्गेनाइजेशन में कैशलेस पेमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू दियर एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। MD एंड CEO है अनुब्राता विश्वास। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बॉट बाय TPG एंड L कैटरेटन इन जियो प्लेटफॉर्म। तो जियो प्लेटफॉर्म में TPG एंड L कैटरेटन ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 1.31%, 1.32%, 1.33%, 1.34%। तो इसका सही आंसर है 1.32%। तो जियो ने काफ़ी सारी अपनी जो है काफ़ी फर्म्स को ये अपने हिस्सेदारी बेची है। ये 8वीं और 9वें नंबर के हैं। तो ये लिस्ट है पूरी। पहले पे फेसबुक था, सबसे पहले फेसबुक को दी गई थी, फिर सिल्वर लेक को एक बार 1.15% और एक बार फिर 0.93% दी गई थी। फिर विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को, जनरल एटलांटिक को, KKR को, मुबाडला को, ADIA को, TPG को और L कार्टरेटन। तो देखिए TPG को दिया गया 0.93 और L कार्टरेटन ने खरीदा है 0.39। तो इनको ऐड करेंगे तो 1.32% की हिस्सेदारी इन दोनों ने खरीदी है। और ये कितने रुपए की खरीदी है? ये यहाँ पे लिख दिया है 4,546.80 करोड़, 1,894.50 करोड़ की इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये 9 लोगों को बेच चुके हैं अभी तक जियो जो है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज सोल्ड 22.38% स्टेक। अभी तक टोटल 22.38% स्टेक हैं वो जियो के बेचे जा चुके हैं। और इससे जो है लगभग 1,04,326.95 करोड़ इन द लार्जेस्ट कंटिन्यूस। इतने करोड़ के रुपए तो ये इतने करोड़ रुपए के इन्होंने शेयर्स बेच दिए। और लार्जेस्ट कंटिन्यूस फंड राइजिंग बाय ए कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में स्टेक बेचकर इतने सारे रुपए धनराशि जो है कलेक्ट करने वाले पहली कंपनी ये बन गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TPG कैपिटल के जो को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जेम्स कॉल्टर एंड जॉन विंक्रिल्ड, हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया। और L कार्टरेटन जो के को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है J माइकल चू एंड स्कॉट ए धनके, हेडक्वार्टर है ग्रीनविच कॉन्किट्यूट US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिवाइस लॉन्च्ड बाय यूनियन MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स G किशन रेड्डी टू किल वायरस। तो वायरस को मारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय G किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च की गई डिवाइस का नाम जर्मी क्लीन, जर्मी सेफ, जर्मी बैन, जर्मी स्टॉप। तो सही आंसर है इसका जर्मी बैन ऐप जो है वो ये लॉन्च किया गया है। तो जो डिवाइस लॉन्च की गई उसका नाम क्या है? जर्मी बैन। किल वायरस, वायरस को मारेगी और अदर जेम्स को भी मारेगी बाय स्टेरिलाइजिंग, सैनिटाइजिंग और डिसइंफेक्टिंग। और इसको एयर प्योरीफायर भी कह सकते हैं। इट आल्सो एक्ट एज एयर प्योरीफायर इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो जो जर्मी बैन इंस्ट्रूमेंट है वो इनोवेट किया गया है NEO इन्वेंट्रॉनिक्स हैदराबाद, अपनी एक कंपनी ने लॉन्च किया अपनी लैब में NEO इन्वेंट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाइड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय UN टू फाइट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट COVID-19। व्हाट इज द थीम ऑफ द वेरीफाइड? तो जो COVID-19 के खिलाफ जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उनको रोकने के लिए वेरीफाइड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था UN में। तो इसकी थीम क्या है? वो थीम हमें बतानी है। फाइंड कर्ब इन्फॉर्म, साइंस सॉलिडेटरी सॉल्यूशन, कर्ब इन्फॉर्म क्योर। तो इसका सही आंसर है साइंस सॉलिडेटरी एंड सॉल्यूशन, ये थीम है। तो इसके अंदर जो है इंडिया के साथ 12 देश और हैं इनिशिएटिव, इस वेरीफाइड इनिशिएटिव में। और ये जो इनिशिएटिव है
ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के द्वारा, लीड किया जाएगा। थीम जो है साइंस टू सेव लाइव्स, सॉलिडेरिटी टू प्रमोट लोकल एंड ग्लोबल कॉरपोरेशन और सॉल्यूशन टू एडवोकेट फॉर सपोर्ट टू इम्पैक्टेड पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। Which application has been launched by the chairman of CBIC in more than 500 CGST and customs offices across India? तो CBIC के अध्यक्ष द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालय में किस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया? हमें एप्लीकेशन का नाम बताना है जो CBIC ने लॉन्च किया। ई फील्ड, ई कार्यालय, ई ऑफिस, ई वर्किंग। तो इसका सही आंसर है ई ऑफिस। ऐप अभी लॉन्च की गई है। तो ई ऑफिस इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई ऑफिस जो है वो डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC के द्वारा एंड सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस DARPG द्वारा। CBIC के जो चेयरमैन है वो मिस्टर M अजीत कुमार, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। NIC डायरेक्टर जनरल है नीता वर्मा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अभी कल हमने क्वेश्चन पूछा था हु वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, तो इसका सही आंसर था डॉक्टर रतनलाल। काफ़ी बच्चों ने सही भी आंसर दिया था। तो 76 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट है डॉक्टर रतनलाल, इनको ये पुरस्कार मिला है। अब आज का क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और इस लॉकडाउन में एक लक्ष्य आप निर्धारित करें और उसी लक्ष्य के लिए तैयारी करें। धन्यवाद।